देखिए, आज के डेट में कांटी में नहीं, पूरे बिहार में मुसलमानों के हक और हुकूक की बात अगर कोई किया है बिहार में या देश के आज़ादी से लेकर आज तक, तो वह नीतीश कुमार ने किया है। और मुसलमानों के बच्चों के हाथ में कलम, कॉपी और किताब पकड़ाने का काम किया है तो नीतीश कुमार ने किया है। कब्रिस्तान की घेराबंदी से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, और जो हमारे हज भवन में स्टडी सेंटर चल रहा है खासकर मुसलमानों के लिए, पूर्णिया में, किशनगंज में, दरभंगा में 200 बच्चियाँ और 200 बच्चे के लिए मुफ्त शिक्षा, मुफ्त कपड़ा, मुफ्त पढ़ाई लिखाई के साथ रहने का इंतजामात। और आज हर चौक चौराहा पर कोई मुसलमान अफसर, सिपाही, एसडीएम, डीएम बन रहा है, IAS IPS बन रहा है, तो वह देन है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का, जिन्होंने मुसलमानों के बच्चों को कलम पकड़ा करके और पंक्चर बनाने से मिस्त्री का काम कराना छुड़ा करके आज हर चौक चौराहा पर मुसलमान का बेटा, चाहे जिस भी मतलब जिला में पदस्थापित हो, देखिएगा हर जगह नीतीश कुमार के ही किए हुए कारनामों का ये देन है कि आज मुसलमान का बच्चा IAS IPS और SDM बन करके घूम रहा है। हम जिस खानकाह में खड़े हैं, सरकार थे अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के गदी नसीब, हमारे बड़े भाई पीर साहब आपके सामने खड़े हैं, यहाँ से हम लोग मुरीद हैं। इनके जितने भी मुरीदान हैं, इन्होंने साफ कहा कि ऐसे नकारा विधायक को वोट नहीं दिया जाएगा जो अक़लियतों की बात ही आज तक नहीं किया। इतना ही नहीं, अक़लियत के लोग से अलग गैर मुस्लिम विधायक भी रहते तो स्टेशन के मस्जिद को हटाने की बात में सहमति नहीं चाहता है, लेकिन यह नकारा विधायक स्टेशन के मस्जिद को हटाने में अपनी सहमति दी, जिससे मुजफ्फरपुर जिले नहीं तिरहुत रेंज के मुसलमान काफ़ी नाराज़ हैं। ऐसे लोगों पर नालत है जो एक मुसलमान कौम का रहबरी करने वाला लड़का या मुसलमानों कौम का रहबरी करने वाला का बेटा मस्जिद को हटाने के लिए अपना लिखित आवेदन दे दिया कि हाँ इसको हटाया जा सकता है। उससे मुसलमान को कोई उम्मीद नहीं है। आज हम अपने हाथ में अगर कमा लिए हैं तो मैं स्टेट प्रेसिडेंट भी रहा हूँ नीतीश कुमार जी के जदयू का, आज एग्जीक्यूटिव कमेटी का मैं मेंबर भी हूँ नीतीश कुमार का। मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये कारवां निकल गया है तो कोई भी इंटेलेक्चुअल्स, गरीब गुरबा जो नीतीश कुमार के काम से वाकिफ़ है, इसको वोट देने नहीं जा रहा है। इसका जमानत जब्त हो जाएगा। और नीतीश कुमार ने जिस सिपाही को पर भरोसा किया है अजीत कुमार को तीर छाप पर, उसको भारी मत से जीतता है, इसमें कोई रुकने वाला नहीं। मुसलमान की नुमाइंदगी कर रहे हैं आप, लगातार आप भी प्रत्याशी रहे हैं जदयू से, लेकिन मुसलमान का वर्ग का जो है वोट नहीं मिला, विधायक नहीं बने, तो इस पर कितना समर्थन मिल पाएगा मुझे उस बात का? देखिए, उसमें जो कन्फ्यूजन था हमारे चुनाव में कि मुस्लिम को कहाँ जाना है नहीं जाना है, उस वक्त कंट्रोवर्सी ये हुआ कि हमारे ही जदयू के लोग एक नहीं 2-2, 3-3 खड़े हो गए। विजय सिंह हमारे जिला अध्यक्ष थे, वो ले आया 19-20 हज़ार वोट। नीरा देवी जो पासवान बिरादरी साथी थी वो ले आई 10 हज़ार वोट। वे गड़बड़ा गया, वरना उस वक्त ही नीतीश कुमार का सिपाही यहाँ का विधायक बनता। लेकिन किसी कारण से अगर दूसरे को मौका मिल गया है तो उसके नकारात्मक को देखते हुए आज मुसलमानों का ही नहीं, हर दबे कुछ लोगों का एक ईमानदारी पूर्वक राय हुआ है कि ऐसा नकारे को हटाना है और नीतीश कुमार के सिपाही को अजीत कुमार को जिताना है। मान सम्मान की बात होती है कांटी में, कहते हैं विधायक जी कि हमने मान सम्मान में कोई कमी नहीं किया, हम लोगों को, हम आवाम को पूरा मान सम्मान दिया, विकास की गति को आगे बढ़ाया कांटी में। एक भी विकास बता दीजिए आप। 140 रोड सरकार हमारी है। हमने सर्किट हाउस में इंजीनियर को बुला करके, जयंत राज ग्रामीण विकास मंत्री को बुला करके बैठा करके और 140 रोडों का टेंडर कराया। और जो काम हो चुका है, जो हो रहा है और आगे जो बचा हुआ होगा, ये दिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार का है। मान सम्मान की बात करते हैं कि हमने मान सम्मान दिया, अपमान और सम्मान की लड़ाई की बात करें। यहाँ अपमानित तो आज तक कोई किसी विधायक ने नहीं किया किसी को। आप एक भी बता दीजिए ऐसा। ये मान सम्मान क्या है? वो फीता काटने के अलावा दूसरा कोई काम किए हैं क्या? अपना विकास किए हैं? बदलाव होगी कांटी में? 100% बदलाव होगी। आपको मुसलमान आज जो भी लीडरान आपके सामने खड़े हैं, आप उठा कर और देख लीजिए कि एक भी मुस्लिम लीडर मुखिया से लेकर सरपंच तक उसके साथ नहीं है। सब लोग उसके विरोध में है, उसके नकारात्मक के कारण। लेकिन मुस्लिम वर्ग तो जदयू को नकारते रहे बीजेपी के साथ होने को लेकर। तब तो आप ठीक से जदयू का सर्वे कर लीजिए कि जदयू ने जितना मुसलमानों के लिए किया है, आने वाले कल में
दूसरा कोई न किया है और न करेगा। मैं शाह मोहम्मद अली इब्राहिमी सज्जादा नसीह खानका बदानिया सुरकाही शरीफ आवाम से ये अपील करना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार का हाथ मजबूत करें। इन्होंने मुसलमानों के फलाह व बहबूदी के लिए अब तक अच्छा काम किया है, उम्मीद के आइंदा अच्छा काम करेंगे। कांटी विधानसभा में जो नुमाइंदगी मिली उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, इसलिए इस बार ज़रूर नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करें और तीर छाप पर वोट दें। ना काम नहीं हुआ तो बोलिए। और जिसको नुमाइंदगी मिली उसकी नाकर्दगी की वजह से आवाम में सब खलजान है, बेचैनी है। सुरकाही शरीफ मज़ार का भी कोई काम नहीं हुआ, न यहाँ के किसी मुरीद व मुतक़िद का काम हुआ। इसलिए यहाँ के मुरीद व मुतक़िद को ख़ास इस बात पर ध्यान रखना है कि नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करना है और जीते हुए उम्मीदवार का हाथ मजबूत नहीं करना है, उसको वोट नहीं देना। अजीम मरकज़ माना जाता है, लेकिन मुस्लिम तबके वक्फ बिल को लेकर नाराज़ हैं। एक तरफ आप जदयू के हाथ को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। बिहार में इस तरह का कुछ होने वाला नहीं है। मैं भी मुतवल्ली हूँ और ये भी वक्फ स्टेट है। बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड से मुल्हिक है। 1417 का मैं खुद मुतवल्ली हूँ। किसी तरह का कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ है, ना आइंदा होगा। ये सब एक कहने की बात है। तो आप तो आपके कौम के लोग हैं जो यहाँ के वर्तमान हैं, जिनके खिलाफ आप कह रहे हैं कि तीर छाप को वोट करना है, तो मुस्लिम वर्ग आप लोगों के कहने से एकजुट हो पाएगा? क्या नहीं होंगे? यहाँ के मानने वाले हैं। जो भलाई का काम होगा खुद वो समझें कि 5 साल में उनका कोई काम हुआ है या उनके समाज का कोई काम हुआ है तो उनको वोट करें। अगर काम नहीं हुआ तो वोट फिर किसको देना है? जो काम करे उसको वोट देना है। और नीतीश कुमार ने मुसलमानों का काम किया है, इसलिए उसको वोट देना है। जब वो मुसलमानों का विरोध करेंगे, काम नहीं करेंगे नीतीश कुमार, तो उनको भी बदल दिया जाएगा। इसमें कौन बात है? अब तक तो उन्होंने अच्छा काम किया है मुसलमानों का। कांटी में क्या कर रहे हैं आप लोग? मुसलमान समाज को क्या संदेश देने के? मुसलमान समाज का ये संदेश दे रहे हैं कि मुसलमान का कोई भी फर्द नहीं मिला, 10 आदमी भी, जो ये कहे कि हम लोगों का काम हुआ है, मुसलमानों का काम हुआ है। इसलिए जब काम नहीं हुआ है तो मौजूदा विधायक को बदल देना है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।